नमस्कार। आईपीएल के एक और जबरदस्त मुकाबले में आपका स्वागत है। आज आमने सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। और ये कोई आम मैच नहीं है, ये है दो अलग अलग स्टाइल, दो अलग अलग रणनीतियों की जंग। एक तरफ केकेआर की तूफानी बल्लेबाजी, तो दूसरी तरफ जीटी का एकदम सधा हुआ डिसिप्लिन्ड खेल। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज बाजी मारेगा कौन? क्या केकेआर का जुनून भारी पड़ेगा या फिर जीटी की ठंडे दिमाग वाली रणनीति काम आएगी? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुकाबले को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी होता है। देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें पहले भिड़ी हैं तो कहानी क्या रही है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है ना, गुजरात टाइटंस का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा है। रिकॉर्ड्स यही बताते हैं कि जीटी को केकेआर के खिलाफ खेलना रास आता है। वो हमेशा कुछ खास तैयारी के साथ मैदान पर उतरते हैं। और ये सिर्फ जीत के आंकड़े नहीं हैं, असली कहानी तो इसके पीछे है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गुजरात टाइटंस केकेआर के लिए हमेशा एक खास प्लान लेकर आती है, और शायद यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। चलिए, इतिहास की बात तो हो गई, अब आ जाते हैं मौजूदा सीजन पर, यानी आईपीएल 26 में दोनों टीमों का फॉर्म कैसा चल रहा है। देखिए, इस सीजन में दोनों टीमों की कहानी ना बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है केकेआर, जो पावर प्ले में ही हमला बोल देती है, एकदम आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी। लेकिन हाँ, उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, एक ऐसी टीम जो हर डिपार्टमेंट में बैलेंस्ड है। बल्लेबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी भी मजबूत, और खासकर डेथ ओवर्स में तो उनकी गेंदबाजी को खेलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर हम इस सीजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो गुजरात टाइटंस की टीम साफ तौर पर ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद नजर आती है। अच्छा, टीम की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है? अहमदाबाद की पिच की अपनी ही एक कहानी है जो मैच के साथ साथ बदलती है। शुरुआत में तो ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत है, गेंद बैट पर आती है और खूब रन बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी होने लगती है, स्पिनर्स का जादू चलने लगता है, और फिर आखिर में धीमी गति की गेंदें सबसे बड़ा हथियार बन जाती हैं। तो इस पिच पर विनिंग स्कोर क्या माना जाए? देखिए, 180 से ऊपर का कोई भी स्कोर एक बहुत ही तगड़ा टोटल माना जाता है, और ज्यादातर मौकों पर यह मैच जिताने वाला स्कोर साबित होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो कौन सी छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, वो कौन से की बैटल्स हैं जो इस पूरे मैच का नतीजा तय करेंगे। पहली और सबसे बड़ी टक्कर होगी केकेआर के विस्फोटक ओपनर्स और गुजरात टाइटंस के सधे हुए गेंदबाजों के बीच। अगर केकेआर ने पावर प्ले में ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया तो मैच उनकी तरफ झुक सकता है। और दूसरा बड़ा मुकाबला होगा बिल्कुल आखिर में, गुजरात के वो पावरफुल फिनिशर्स और उनके सामने केकेआर की डेथ बॉलिंग। आखिरी ओवरों की ये जंग ही तय करेगी कि मैच का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल ये उठता है कि आंकड़े क्या कहते हैं, कौन जीत रहा है ये मैच। अगर हम नंबर्स की माने तो गुजरात टाइटंस थोड़ी सी आगे है। उनकी जीत की संभावना करीब 55 से 60% है। वजह वही है उनकी संतुलित टीम और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। वहीं केकेआर की संभावना 40 से 45% के आसपास है। लेकिन, और ये क्रिकेट का सबसे बड़ा लेकिन है, ये खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। अगर केकेआर का टॉप ऑर्डर चल गया, अगर उन्होंने वो तूफानी शुरुआत दे दी, तो यकीन मानिए ये सारे आंकड़े धरे के धरे रह सकते हैं। तो अंत में सवाल बस इतना सा है, क्या गुजरात की सोची समझी नपी तुली रणनीति काम करेगी, या फिर केकेआर के टॉप ऑर्डर का एक विस्फोटक तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा? इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।